अब लगता है साउथ अफ्रीका में भी भाजपा का नया ऑफिस खोलना पड़ेगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? लॉल, दिस जोक माइट टर्न इनटू रियलिटी गिवन द फैक्ट कि पीएम नरेंद्र मोदी को साउथ अफ्रीका में हो रहे G20 समिट में बहुत पसंद किया गया। साउथ अफ्रीका में लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। लेट मी शो यू सम कमेंट्स। This man is so happy to be here. The content he's been posting, I swear he's everywhere on the TL. Even I like Modi, and I'm not even Indian, he's adorable. His calm social media marketing digital team is on fire. This is my favorite pick from the G20. इस ट्वीट में बहुत से रिप्लाईज हैं बाय लोकल अफ्रीकन्स जो बहुत खुश लग रहे हैं कि हाउ पीएम मोदी हैज बिहेव्ड इन G20 साउथ अफ्रीका समिट। कैसे पीएम मोदी हैज ट्रीटेड दिस फोरम विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट और उनको उसके बदले उतना ही रिस्पेक्ट मिल भी रहा है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव बाय इंडिया कि हम आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, एंड यही बात साउथ अफ्रीका वालों को शायद बहुत पसंद आई है। इसलिए वहाँ की जनता पीएम मोदी को पर्सनली शुक्रिया भी कह रही है। इस पूरे मोमेंटम को खड़ा करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट को इग्नोर किया जस्ट बिकॉज इट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका। और दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने G20 को बॉयकॉट किया है वहां की कुछ इंटरनल पॉलिसीज को लेके। ट्रंप की चाल थी कि अगर यूएस G20 समिट अटेंड नहीं करेगा तो साउथ अफ्रीका में हो रहा यह इवेंट उतना खास नहीं होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। यस, ट्रंप की नॉन अटेंडेंस से जो वैक्यूम बन गया था उसे पीएम मोदी ने अपनी प्रेजेंस एंड यूजुअल पॉजिटिव डिमीनर से भर दिया। उन्होंने सारे लीडर्स के साथ मीटिंग्स की, जम के फोटोज खिंचवाई। साउथ अफ्रीकन पीएम साइरिल रामापोसा के साथ उनकी हंसती हुई फोटोज बहुत वायरल हुई। और बायलैटरल मीटिंग के दौरान रामापोसा थैंक्ड पीएम मोदी फॉर इंडियन सपोर्ट इन G20 कि शायद उनके बगैर ये हो ही नहीं पाता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बस 2 रात की चांदनी है, तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अफ्रीका या फिर ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया के क्या मायने हैं। आपको याद है 2024 में इंडिया होस्टेड द G20 इन न्यू दिल्ली। उसी इवेंट में अफ्रीकन यूनियन was formally accepted as part of this elite global group and this was made possible क्योंकि इंडिया ने लगातार इसके पक्ष में आवाज़ उठाई थी। बीते कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने अफ्रीकन नेशंस के साथ अपने रिलेशंस बहुत मजबूत किए हैं। हमने अपनी G20 समिट से पहले एंड उसके बाद वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स भी होस्ट किए थे। फाइनेंशियली भी हमारे टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया का एक्सिम बैंक हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थ्रू आउट अफ्रीका। लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग, हम कई अफ्रीकी देशों के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और फिर अफ्रीका के साथ हमारे पीपल टू पीपल टाइज भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। भारत के कितने ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अफ्रीकन नेशन से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। यहाँ उन्हें सेफ सोसाइटी और अफोर्डेबल एजुकेशन मिलती है। अफ्रीका में भी एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है जो वहाँ के डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं। सो देयर इज नो रीज़न फॉर अफ्रीका एंड इंडिया टू नॉट बी बेस्ट फ्रेंड्स। एंड फिर ये भी दिखाता है कि पीएम मोदी शायद इस पूरे G20 समिट में इतना खुश क्यों दिखे, क्योंकि आप हमेशा एक पैटर्न देखेंगे जब भी वे किसी अफ्रीकन नेशन में होते हैं। इज बॉडी कंपोजर एंड बिहेवियर फील सो डिफरेंट एंड यूनिक। हमेशा एक अपनापन सा दिखता है। तो दोस्तों, हाउ वुड यू रेट पीएम मोदीज पार्टिसिपेशन इन G20 समिट साउथ अफ्रीका? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द पैम्फलेट। धन्यवाद।